Hi my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa, I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all other important stuff. अगर आप लोगों को इन सब में दिलचस्पी है तो देखिए ज़रूर. ये सभी जनरल रीडिंग्स होते हैं तो ये हर वक्त आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं. अगर करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए. और अगर आपको और भी पर्सनलाइज्ड और डिटेल्ड रीडिंग चाहिए, आपको और भी चीज़ें पूछनी है, जाननी है, तो ज़रूर मेरे साथ मेरी ईमेल आईडी पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे दी हुई रहती है. और मैंने सोचा है कि जब मैं 1000 सब्सक्राइबर सेट करूँगी, मैं हर मंथ किसी एक को जो सबसे अच्छा और सबसे स्वीट कमेंट करेगा और सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, उस एक व्यक्ति को एक फ्री रीडिंग दूँगी, टोटली एब्सोल्यूट फ्री रीडिंग. दिस इज़ फॉर एवरी मंथ जब मैं 1000 तक पहुँच जाऊँ. तो मुझे उस तक पहुँचाने में आप लोगों की बहुत ज़्यादा भूमिका बनती है, तो मुझे प्लीज़ हेल्प करते रहिए. आपके प्यार बहुत मैटर करता है. ये रीडिंग होगी हमारे पाइसेस व्यक्तियों के लिए, मीन राशि के व्यक्तियों के लिए. मतलब आपके चार्ट में अगर कहीं पर मीन राशि प्लेस्ड है तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं क्या है इस मंथ पे फरवरी 2021 में आप सभी के लिए. सो व्हाट इज़ देयर इन योर हॉरोस्कोप पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021. ऑलरेडी हम लोग दूसरे महीने पे आ चुके हैं हमारे 2021 की. द न्यू ईयर हैज़ स्टार्टेड, सो लेट्स सी. पहले हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स को. मैं 3 टैरो कार्ड्स देखूंगी. पहला हाफ हो गया आपकी पहले 2 कार्ड्स आपकी पहली हाफ, उसके बाद जो 2 कार्ड्स होंगे वो सेकंड हाफ, एंड उसके बाद के 2 कार्ड्स आपके थर्ड हाफ ऑफ मंथ को सिग्निफाई करेंगे. अभी देखते हैं आपकी हॉरोस्कोप क्या कहता है. वैसे मैं देखूँ तो आपके हॉरोस्कोप के अनुसार आपकी थोड़ी सी रेट्रोग्रेड के इमोशंस की वजह से आपके थोड़े इमोशंस इधर उधर जा सकते हैं. थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो आप इस टाइम पे. और शायद आप ज़्यादा अपने आप को प्यार और अपना ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहते हो. अपने बालों को मतलब आई डोंट नो, बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत ग्रूम कर रहे हो. यू आर टेकिंग हेयर स्पाज एंड यू आर डूइंग ऑल दिस चेरिशिंग थिंग्स टू योर बॉडी. And at the same time the sun will complete the zodiacal circle, means आपकी बर्थडे सामने आ रही है और सन आपकी पाइसिस में जाएगी. आई थिंक by February last, I think 22nd or something. So this is the sun is completing its cycle. So आप अपनी ज़िंदगी की कोई एक बड़ा साइकिल या तो कोई एक बड़ा चैप्टर ख़त्म करते हुए आगे बढ़ोगे in the month of March. Okay, at the same time, as I said, we must not forget the whole year in the sign of Pisces will be Neptune, the controller of the planet of Pisces. This means that in March, as in other month of 2021, Pisces will be able to make the right decisions and find a way out from difficult situations. By the March, just because your Neptune will be on your first house, that is in your Pisces. Pisces की रूलर है नेपच्यून, और नेपच्यून Pisces में रहेगा. तो इस टाइम पे आप कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप शायद जाओगे, आपको थोड़ा सा बम्प इन द रोड्स मिलेंगे, पर आपको पता रहेगा कि वहाँ से आपको निकलना कैसे है. कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, यू विल ऑलवेज कम अप विद एन आइडिया to solve it out, whether it is in your financial front, your career front, or your emotional sector. Okay, during the first days of the February 2021, the waning moon will be observed. During this period, it is necessary to monitor psychological stress, since the low activity of moon can cause a general energy of decline, which can lead to some sort of health problem. आपको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को लेके थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं. सो जस्ट अगर आप कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हो, तो अगर कोई साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है आपको, तो ज़रूर उनसे हेल्प सीख कीजिए. This is also the time when intuition is the most acutely manifested. A surge of strength is observed and the desire to create increases. After that, the moon will begin to increase. The most favorable horoscope for Pisces will be the 18th, when the moon is in the sign of Taurus. So I feel like your moon is going थोड़ा सा first half में आपको थोड़ा सा stress out feel हो सकता है, but as the moon will go ahead, the more you will feel like आपकी जो emotional baggages है वो धीरे धीरे थोड़ा सा release होते जाएगी, और आपको वो process में participate भी करनी है. Also, your Jupiter is going auspicious, and it is the second ruling planet of Pisces that will help in strengthening the intuition of solving various kinds of important matters. आपकी intuition बहुत strong है. आपकी जो gut feeling है, आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही है, अगर आपको कोई question है, आपको कोई guessing है, आपकी guesses मतलब आपके जो भी आप
तुक मार रहे हो वो बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो, तो आपके उसके आंसर्स पता है। ऐसे भी पाइसेस सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव साइंस होते हैं। पाइसेस सबसे ज़्यादा लोगों के इमोशंस को, सिचुएशंस को सबसे ज़्यादा समझते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर ख़राब सिचुएशन है उसका भड़क पाइसेस लोगों को लग जाता है। तो एज द मोस्ट इंट्यूटिव साइन अमॉन्ग ऑल द ज़ोडिएक साइंस, आपको पता है इस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए, और इट्स जस्ट दैट यू आर लिटिल इमोशनल एट टाइम्स एंड इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो, थोड़े से इमोशनल हो इसलिए मूव नहीं कर पा रहे हो। बट दैट डजंट मीन यू आर वीक पाइसेस। Just get your shit together. SHIT, I should not use this word, but whatever it is, you just have to pile everything up and go ahead with this new journey, because Sun is completing its zodiacal chronology and we are moving ahead to a new Pisces new year after this March's end. Okay, so if you have Sun in Pisces, mostly your birthday is coming, so happy birthday in advance, all my Pisces lovelies. So now we will see the tarot cards. As I said, there will be 6 cards, the first 2 first half, second 2 second half, and third 2 third half. So let's see for my Pisces for the month of February 2021. नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए वेंचर्स की स्टार्ट होना, कोई एक गिफ्ट मिलना, पर आप उतने खुश नहीं लग रहे हो इस सिचुएशन पे। कुड बी अ वर्गो दैट यू हैव बीन डीलिंग विद, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको पता नहीं है क्या चूज़ करनी है, क्या समझनी है आप, इसलिए अभी हैंगमैन आपकी एनर्जी आ रही है। आप थोड़ा सा स्टैग्नेशन में हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप में जा रहे हो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, अपने आप को टाइम दे रहे हो और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो। और सी दिस इज हैंगमैन वर्ल्ड कार्ड से पहले आता है। सो यू आर अबाउट टू कंप्लीट अ साइकिल, यू हैवन कंप्लीटेड इट येट। आपको कोई एक साइकिल कंप्लीट करनी है और आप कंप्लीट करने जा रहे हो, और आप उसके काफ़ी एंड तक आ चुके हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है। बिकॉज हर्मिट कार्ड टॉक्स अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंड उस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के दौरान आपको कोई एक नया फाइनेंशियल मोटिवेशन हो या तो काम की मोटिवेशन हो, ऐसा कुछ मिला है। एंड द एम्परर, आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, एंड नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, वेरी फॉर्चुनेट कार्ड्स दैट आई गेट इन दिस डेक। आपकी अहेड लाइफ में बहुत सारे फॉर्चून्स आने वाले हैं, नया प्यार, सब कुछ। पर ये सब कुछ तभी आ पाएगा, कोई एक ऐसा अगर व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में, टॉरस, वर्गो या केप्रिकॉन, या तो आप खुद एक आपके चार्ट में टॉरस या तो वर्गो या तो केप्रिकॉन है। मैं कहूँगी कि इस टाइम पे आपके जो भाग्य के चक्र है, आपके जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो आपको ऐसा लगता है कि वो व्हील बहुत दिनों से घूम ही नहीं रहा था आपके भाग्य में, ना उदय हो रही थी ना कुछ हो रही थी। आप बहुत दिनों से एक ही जगह में बैठे थे, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, आपको बैलेंस करनी थी चीज़ें और आपसे बैलेंस नहीं हो पा रही थी। यू वर डीलिंग विथ 2 डिफरेंट एनर्जीज़। आप 2 तरह के डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे थे, या तो ये 2 व्यक्ति हो सकते हैं या तो 2 सिचुएशंस हो सकती है लाइफ की, और आपके पास शायद आपके अंदर में ही 2 चीज़ें काम कर रही थी और आपको पता नहीं था कि आपको कौन सी चीज़ की तरफ जानी है। अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत दिनों से थोड़ा सा अनएम्प्लॉयड जा रहे थे, आपको ठीक ठाक काम नहीं मिल रहे थे, आपको अपने पसंदीदा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए यू आर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर जॉब, एंड आप अपने आप में झांक के देख रहे थे आपको चाहिए क्या, आपको करनी क्या है, एंड यू हैव बिन लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या करूं, एंड यू हैव बिन मेकिंग प्लान टूवर्ड्स इट। आप कोई एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया वेंचर या तो कोई एक नया प्रोजेक्ट की तरफ बहुत सारे प्लान कर चुके हो, बहुत सारे प्लान कर भी रहे थे, एंड नाउ यू आर वेरी डिसाइसिव, क्योंकि आपने अपने अंदर जाके झांका है। आपके फाइनेंसेस में आपको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा इस टाइम पे खर्चे भी कम कर रहे हो, बिकॉज यू नीड टू लाइक सेव मनी, एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और बाय द एंड ऑफ द मंथ एंड द स्टार्टिंग ऑफ द मार्च मंथ, आई फील लाइक यू कुड बी रिसीविंग सम गिफ्ट, और इट कुड बी लाइक आप अपने आप को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, या तो आप अपने आप में कोई एक काम के लिए जा रहे हो जो आपके लिए एक गिफ्ट बन जाए। आई फील लाइक यू आर स्टार्टिंग टू डू समथिंग बाय योर ओन। आपको खुद में कुछ करनी है, मतलब दूसरों से हेल्प ना मांग के
किसी और के अंडर काम नहीं करके अपने इंडिपेंडेंट कुछ स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो, जहाँ पे किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्लान है। अगर प्लान नहीं है तो मैं देखती हूँ कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे बाय द एंड ऑफ द फरवरी की लास्ट वीक में आपके बहुत सारे प्लानिंग चलेंगी कि ये कैसे करनी है, वो कैसे करनी है, और अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि ये जगह चूज़ करूँ, वो जगह चूज़ करूँ, या तो कोई भी चूजिंग एंड बार्गेनिंग एंड ऑल दैट कुड गो ऑन। बट मुझे ऐसा लगता है आपने अपना सेल्फ वर्क किया है, आपने अपना हीलिंग किया है, इसीलिए जुपिटर इज़ हियर टू प्रोवाइड यू दिस वेल्थ, दिस अबंडेंस। ऑल्सो आई मैंशनड अबाउट मार्च के 18 में आपकी जुपिटर आपकी टॉरस साइन में जाएगी, दैट इज़ द थर्ड हाउस फ्रॉम योर्स। सो इस टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट होगी। बिजनेस के जगह से देखूँ तो बहुत अच्छा है। अगर कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। या तो कोई आपको ऑफर करना चाहता है पार्टनरशिप, या तो कोई आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है और आप सोच रहे हो वो मैं करूँ कि नहीं करूँ, एंड यू हैव बीन थिंकिंग अ लॉट। तो माय डियर पाइसेस पीपल, आई विल से इट्स टाइम टू नॉट थिंक एंड टू टेक सम एक्शन। और मत सोचिए, एक्शन ले लीजिए, सही जाएगा। मैं अल्लाह से प्रेयर भी करूँगी, भगवान से प्रेयर भी करूँगी, जो भी ईश्वर से आप मांगते हो प्रेयर्स, जीसस क्राइस्ट, एनीवन, ओके। सो आई प्रे फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स सी अ oracle कार्ड for my Pisces. This is unicorn oracles for my Pisces, February 2021. Mystery, explore the unknown and the unexpected awaits you. आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये जो रास्ता है आपके लिए बहुत नया है, आपने कभी ऐसा किया नहीं है, आपके लिए बहुत आप बहुत नोवाइस हो इस चीज़ पे, बहुत नाइव हो, आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कभी कभी यू हैव टू टेक द रिस्क, कभी कभी यू हैव टू गो फॉर अननोन, एंड दैट्स हाउ यू गेट द प्रॉस्पेरिटी, एंड दैट्स हाउ यू गेट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। आपको कोई एक अनएक्सपेक्टेड सा मैसेज भी मिल सकता है, कोई टॉरस या तो वर्गो या तो कैप्रिकॉर्न से, जो आपसे बातें करनी चाहता है, जो आपसे बहुत दिनों से जगल कर रहा था आपके साथ, वो आपसे अभी बात करना चाहता है, ऐसा हो सकता है। पर मोर ऑफ आई सी इट एज लाइक अ वेरी फाइनेंशियल एंड करियर ओरिएंटेड रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड भी इस टाइम पे हो रहे हो, क्योंकि आई नो यू वांट टू सीक सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन योर करियर फ्रंट। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रेस्पेक्ट यू। आप अपने जो इनर विजडम है, आपकी जो इनर पाइसेस के रूलर है जुपिटर, जुपिटर लिटरली मीन्स ज्ञान, आपकी विजडम। सो यूज़ योर विजडम टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड एनी वियर्ड पीपल। अगर आपके चारों ओर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत विचित्र व्यवहार करता है, आपसे बहुत वियर्ड बिहेव करता है, तो मैं कहूँगी आप उनसे झगड़िए मत, कोई झगड़ा मत कीजिए। आप बहुत ज्ञान के साथ उनके साथ बात करें, आप अपने इनर जो विजडम है उसको परखें और उसके ऊपर बेस करके उनके साथ कम्युनिकेट करें। और मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा you have been doing your self healing, and you have been asking spirits and guides and the God and the universe to help you out of this mystery and this dark illusion and this dark night of soul. आप अपने इस काल रात्रि जो फेस थी वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे किए थे, जो भी मानते हो आप उनसे प्रे किए थे, और आई फील लाइक द गाइड्स एंड द स्पिरिट्स हैव लिसन टू यू, एंड दिस इज़ द टाइम टू सेट ऑन फॉर अ न्यू जर्नी। ये टाइम बनता है कोई एक नए जर्नी के लिए जर्नी की तरफ जाने की, जो आपको बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड न्यू गिफ्ट्स लाएंगे। येस, इट इज़ अनक्लियर, आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, बट आगे जो भी होगा अच्छा होगा। आगे क्या होगा ये सोच के हम बैठ तो नहीं सकते हैं ना। आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइसेस, आगे आपको क्या करनी है दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट आई विल सजेस्ट go get that thing that you want, Pisces. Okay, so this was your reading and I'll see you on my next video. So till then, don't forget to take care of yourself and drink enough water and just be healthy. Okay, bye.